ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से रिजवाना ने अज़रा पर जानलेवा हमला का पर्चा करवा दिया, जिसकी वजह से अज़रा को पुलिस लेने के लिए आ गई। अज़रा जो कि जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। अज़रा की वालदा अज़रा से पूछती हैं कि क्या उसकी तबीयत ठीक है। वो ठीक नज़र नहीं आ रही। इस बात पर अज़रा अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी का एक ही रोग बन चुका है, वो बुढ़िया। वो जब से इस घर में आई है हमारा तो जीना हराम हो चुका है। और जमाल वो तो समझते ही नहीं। हर वक्त जब भी देखो उनकी फूफो उनके कान भरती रहती है और जमाल को तमाम तर बातें उनकी बताई गई फूफो की तरफ से सच ही लगती हैं। फिर चाहे मैं जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लूँ जमाल को, जमाल मेरी एक नहीं सुनते। पता नहीं कौन सी ऐसी पट्टियाँ पढ़ाती है वो बुढ़िया जमाल को कि जमाल उनकी तरफदारी करते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो सायरा, वो हर वक्त जमाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ अज़रा जो कि अस्मा की बुटीक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि सायरा कहीं अस्मा के साथ कुछ गलत ना कर ले। वो अपनी दोस्त रहीला के साथ मिलकर प्लानिंग करती है। अज़रा की दोस्त रहीला कहती है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को अस्मा की बुटीक पर भेज दूं, इस तरह से उसकी नौकरी भी लग जाएगी और वो अस्मा और सायरा पर नज़र भी रख पाएंगी। और ये बात सायरा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जाती है सायरा अस्मा के पास और जाकर कहती है कि तुम जानती हो कि राहीला अज़रा की बहुत ही ख़ास है और उसने अपनी बेटी को यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि वो राहीला की बेटी हम पर नज़र रख सके। अस्मा सायरा की ये बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेती है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि अस्मा जानती है कि अज़रा को ये अंदेशा है कि कहीं सायरा अस्मा की बुटीक में उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अस्मा बात को टाल मटोल करती है और कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ अज़रा जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद चली जाती है सीधा रिजवाना फूफो के पास और जाकर बेहद बातें सुनाने की कोशिश करती है। अज़रा कहती है रिजवाना को कि तुम जब से हमारे घर में आई हो हमने तुम्हें खाना दिया, पानी दिया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि इज्जत भी दी, लेकिन तुम इतनी ही बेगैरत हो कि फिर भी फैलती ही जा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आखिरकार कब जाओगी हमारे घर से? रिजवाना जो कि अचानक से फ़रद को देखती है तो साथ ही अपने तेवर बदल लेती है। रिजवाना फ़रद को दिखाने की खातिर ढोंग रचना शुरू कर देती है और कहती है कि अरे भाई कोई डंडा लेकर आओ या हथौड़ा लेकर आओ, ये मेरे सर पे मार दे और इसका गुस्सा ख़त्म हो जाए। फ़रद जो कि रिजवाना की ये हालत देख कर बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है, क्योंकि फ़रद का लगाव रिजवाना के साथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वो अज़रा की ये बात रिजवाना के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं करती और अज़रा की बाजू घसीटते हुए उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है। अज़रा जो कि फ़रद को समझाने की कोशिश करती है कि ये रिजवाना नामी ख़ातून ठीक नहीं है, लेकिन फ़रद रिजवाना को सही समझते हुए अज़रा को गलत समझती है, क्योंकि फ़रद का कहना यही है कि अज़रा भाभी पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं, तो ये औरत बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, इस औरत की फ़ितरत बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, इसलिए वो अज़रा का साथ ना देते हुए रिजवाना का साथ देती है। अज़रा बहुत ही परेशानी के आलम में बैठी होती है कि वहीं पर अचानक से पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर अज़रा पहले तो थोड़ा सा घबराती है, लेकिन बाद में पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं। वहीं पर पुलिस अज़रा से कहती है कि अज़रा आप ही हैं ना। इस बात पर अज़रा थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन जवाब में बताती है कि हाँ मैं ही अज़रा हूँ। वहीं पर पुलिस की कांस्टेबल कहती है कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। अज़रा पुलिस कांस्टेबल की ये बात सुनने के बाद हैरान परेशान हो जाती है कि मैंने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस मुझे ही लेने के लिए आ गई। तो क्या होगा आगे? पुलिस आखिरकार किस वजह से अज़रा को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी? क्या रिजवाना ने कोई चाल चली है या फिर सायरा ने? क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए बेबी बाजी की बहुएं।